अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू फाइंड। नंबर 1 हमें फाइंड करना वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड देन नंबर 2 वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड नंबर 3 एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 28। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ये देखना पड़ेगा कि इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि वाई जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाई इज़ इक्वल, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे इक्वल लग जाता है, और इक्वल जब हम लगाते हैं तो साथ हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, एंड साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वाई की और एक्स की, वो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 2 एंड वाई इज़ इक्वल टू 8 इन 1। तो 1 में हम पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा वाई, बल्कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल टू के, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, 8 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये जो हमारे पास के की वैल्यू 4 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट के इज इक्वल टू 4 इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू 4x। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि x जो है 5 है। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये x की वैल्यू 5 हमने निकाली, वो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 5 20। नेक्स्ट हमने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, जबकि y हमारे पास 28 है। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, y की जगह पर आ जाएगा 28 इस इक्वेशन को। तो यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की जगह 28 लिख देंगे, बाकी आ जाएगा 4x, 4 जाकर डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसमें लिखा है जी इफ़ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x देन x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसमें भी हम सबसे पहले तो ऊपर हमने रिलेशन खुद बनाया था, इसको ये y वेरीज डायरेक्टली x को देकर यहाँ पहले से रिलेशन बना हुआ, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा, साथ x, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। देन पुट, यहाँ से वैल्यू x और y की लेंगे, y 7 और x 3। पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम 1 में पुट कर देंगे इन 1 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 7, के x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7/3 के की वैल्यू आ जाएगी। देन पुट दिस वैल्यू इन 1 अगेन। तो 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो है 7/3, और साथ हमारे पास आ जाएगा x। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास y 35 हो तो ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। y की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 2। तो
2 में हम y की जगह पर यहाँ पर आज लिख देंगे 35 इज इक्वल टू 7/5x। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ और 7 डिवाइड हो जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है आ जाएगी 25। नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है जी y वैन x इज़ इक्वल टू है 18। तो y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x को 18 रखकर इसी में, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 7/3 और x की वैल्यू हम पुट करेंगे 18। 3 6 ज़ा 18 और 6 7 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 42, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 42। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज़ इक्वल टू 5 एंड t इज़ इक्वल टू 8, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, आल्सो फाइंड r when t इज़ इक्वल टू 64 एंड t when r इज़ इक्वल 20। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही हमने इसको भी करना है। तो सबसे पहले हमने हमारे पास जो ये r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए फिर से हम r इज़ इक्वल टू k t लिखेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ r इज़ इक्वल टू 8 और t इज़ इक्वल टू r इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा और t इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी r की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू k और t की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 8 जब डिवाइड हो जाएगा तो 5/8 आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। तो इसको कहेंगे ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू k की जगह पर हमारे पास आ गया 5/8 और साथ आ गया t, इसको हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है कि फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 64। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट t इज़ इक्वल टू 64 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 64 पुट कर देते हैं हम, r इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5/8 इंटू 64, 8 8 का 64 हो जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 5 8 का 40। नेक्स्ट हम गेन जो है वो पुट करेंगे r की वैल्यू 20 और t की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट r इज़ इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। तो r की जगह पर हम 20 पुट कर देते हैं इज़ इक्वल टू 5/8, साथ इधर आ जाएगा हमारे पास t। तो 8 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से और 5 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 और 4 8 ज़ा 32। तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर एंड r इज़ इक्वल टू 8 व्हेन t इज़ इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। तो ये बिल्कुल वही फर्स्ट 3 क्वेश्चन की तरह हमने करना है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर के प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट करेंगे पुट r इज़ इक्वल टू 8 एंड t इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r की जगह पे 8 इज़ इक्वल टू k वैसे ही आ जाएगा और t की जगह पे आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 है, जो कि तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8/9 इज़ इक्वल टू k। अभी k की वैल्यू आ गई, इसको हम लिखेंगे जी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो 1 में हम पुट कर लेंगे 8/9, तो आ जाएगा r इज़ इक्वल टू k की जगह पर आ जाएगा 8/9 और साथ आ जाएगा t स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने t की वैल्यू जो है 6 पुट करनी है इसमें, तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। इसमें हमने t की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो लिखेंगे पुट t इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 8/9 इंटू टी हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36, 9 के टेबल में 9 4 था 36, तो 4 8 था हमारे पास आएगा 32। तो r की वैल्यू आ जाएगी 32।
2। नंबर 5 हमारे पास है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। तो इसमें भी सबसे पहले तो हमने ये जो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको याद है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लिखेंगे जी पुट, यहाँ से वैल्यू जो r इज़ इक्वल टू 3 और v इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पुट करेंगे v आ जाएगा हमारे पास 5, जबकि r हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 5 3 का स्केयर 9, तो ये आ जाएगा 5/9 इज इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू जो हम कहेंगे पुट इन अगेन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर के हमने क्यूब लिया था, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नीचे 27। तो ये पुट के जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/27 इंटू r का क्यूब, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे अगेन पुट v इज़ इक्वल टू 625। तो यहाँ पे 625 हम v की जगह पर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आएगा 5/27 r क्यूब। 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 5 डिवाइड होगा r क्यूब। 5 से डिवाइड करेंगे 125 इंटू 27 इज इक्वल टू r क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड। तो बोथ साइड का क्यूब रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 का क्यूब आ जाएगा 5 क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू r का जो क्यूब जो 3 है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो 5 3 हमारे पास आएगा 15 विच इज़ इक्वल टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, यानी कि w जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के। बाकी हमने काम उसी तरह से करना है कि w 81 रखना है, u 3 रखेंगे, फिर हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद जो है w की वैल्यू तो फाइंड करेंगे जब u इज़ इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ पर देखिए w इज़ इक्वल टू आ जाएगा k u क्यूब। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे करेंगे पुट w इज़ इक्वल टू 81 एंड u इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो w की जगह पर 81 लिख देंगे, यहाँ पर इज़ इक्वल टू k, u की जगह पर 3 आ जाएगा। 3 उधर जाके जो है हमारे पास 3 का बल्कि क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 27 से 81 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये जो हम 3 वैल्यू है इसको कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w इज़ इक्वल टू k की जगह पर 3 आ जाएगा एंड देन u क्यूब, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। देन पुट, यहाँ से हमने w की वैल्यू निकालनी है जबकि हमारे पास u की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट u इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आएगा w इज़ इक्वल टू 3 इंटू यू की वैल्यू है 5 का जगह क्यूब, 3 इंटू 5 का क्यूब आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 375। तो इसका मतलब है w की वैल्यू आ जाएगी 375। तो 7 हमारे पास है इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। बिल्कुल जिस तरह हम 1 से 6 तक क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से करना है। यहाँ से सिर्फ फ़र्क ये है कि y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा x के। इन्वर्स का मतलब ये है कि y निशान हम यही लगाएंगे प्रोपोर्शनल का। इन्वर्स से मुराद होता है कि हमने x नहीं सामने लिखना बल्कि 1/x लिखना है। अब हम बिल्कुल अगला काम इस तरह से करेंगे कि k कांस्टेंट लगा देंगे और साथ हम 1/x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने पुट करनी है y की वैल्यू 7 और x की 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1।
पुट करते हैं, हमारे पास y आ जाएगा 7 विच इक्वल टू k और x हमारे पास आ रहा है 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 का हो जाएगा 14 विच इज़ इक्वल टू k को 1 से करेंगे k आ जाएगा। तो ये k की वैल्यू हम जो है वो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो जब हम 1 में दोबारा से इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू k की जगह पे 14 आ जाएगा इंटू 1/x। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 14/x, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने जो है वैल्यू x की अगर 126 है तो y की जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 126 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू 14/126। तो हमारे पास आएगा 14 1 14 होता है और 14 9 126 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो y की हमने वैल्यू इसमें 4 पुट करनी है और x की 3, फिर हम k की वैल्यू उसी तरह से फाइंड करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह की जिस तरह की हमने यहाँ पर बनाई थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे और k को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x के साथ। तो ये आ जाएगा k1/k/x। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू यहाँ पे 4 है एंड x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 4, k/x की वैल्यू आ जाएगी 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 4 3 आ जाएगा 12, ये k की वैल्यू। अब k की वैल्यू फिर से हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट k इज़ इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 12/x। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है 24 पुट करेंगे। तो पुट y इज़ इक्वल टू 24 इन 2। तो 2 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे 24 विच इज़ इक्वल आएगा 12/x। x इधर हम ले जाएंगे, x इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 24 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 12/24 आ जाएगा। 12 1 12 12 2 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। नंबर 9 हमारे पास है इफ़ w इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 और 4। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे जी w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। देन हम कांस्टेंट लगा देंगे तो w इज़ इक्वल टू आ जाएगा k/z। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे ही ख़त्म करेंगे तो k यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देंगे इक्वल के साथ। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे पुट w इज़ इक्वल टू 5 एंड z इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम पुट करेंगे w इज़ इक्वल टू 5 एंड k z इज़ इक्वल टू 7 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 7 5 35 आ जाएगा k की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट k इज़ इक्वल टू 35 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो 1 में हम जब पुट करेंगे तो w इज़ इक्वल टू आ जाएगा 35/z। अब z की वैल्यू हमने पुट करनी है 175/4 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट z इज़ इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम तो w इज़ इक्वल टू आ जाएगा 35/175/4। तो यहाँ पर 35 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर लिखे 1/1। तो ये आप सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है 35 इंटू 4 और ये 175 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 35 1 35 को अगर हम करते हैं 5 से तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर 4 1 4 नीचे आ जाएगा 5 1 5। तो हमारी वैल्यू जो है वो w की आ जाएगी 4/5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल का निकाल लग जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा ओवर आर स्केयर। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। देन पुट ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू के ओवर आर की जगह पे आ जाएगा 3 और उसका आ जाएगा स्केयर। तो 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 9 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी के की वो आ जाएगी के इज़ इक्वल टू 2 9 ज़ा 18। ये 18 जो आ गई है इसको दोबारा से करेंगे जी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम जब पुट करते हैं तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा के की जगह पर 18 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे जी पुट नेक्स्ट ए की वैल्यू जो है ए इज़ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आएगा 72 इज़ इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 के साथ, और 72 क्योंकि आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 18 1 18 और 18 4 72। हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 1 का आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट। तो आर हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो ये क्योंकि स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं तो प्लस माइनस में 2 वैल्यूज इसकी आएंगी, तो यहाँ प्लस में आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के। तो इसमें भी हम बिल्कुल उस तरह से सबसे पहले कांस्टेंट लगाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म कर देंगे के ओवर बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे। इसके बाद हम करेंगे पुट दीज टू वैल्यूज़ ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आ जाएगा ए की जगह पर हम लिख देंगे 3 के ओवर बी की जगह पर लिख देंगे 4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 16 इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू। तो के हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू 16 3 ज़ा 48। तो लिखेंगे ये पुट इन 1 अगेन। तो 1 में दोबारा से पुट करेंगे ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा के की जगह पर 48 और नीचे बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की 2। अब यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 8 पुट करनी है, पुट बी इज़ इक्वल टू 8 और इस तरह से हमें ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी हम जब पुट करेंगे 8 का है स्क्वायर, तो हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो 16 3 ज़ा 48 होता है, 16 4 ज़ा 64। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 ओवर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, के आ जाएगा के ओवर आर क्यूब। इक्वेशन नंबर इसको कह देंगे 1। देन पुट दी वैल्यू 5 वी एंड आर की 3। 5 इज़ इक्वल टू के ओवर आर की 3 आ जाएगी, 3 का क्यूब है। तो 5 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा 27। 27 इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा दूसरी साइड पे, विच इज़ इक्वल टू के। 27 को अगर हम 5 से करते तो 135 आ जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो देख यहाँ पर लिखेंगे पुट के इज़ इक्वल टू 135 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो यहाँ पे आएगा v इज़ इक्वल टू 135 ओवर आर का क्यूब, इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू जो है हम पहले हमने आर की v की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि आर हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट आर इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू 135 ओवर आर का है 6 का आ जाएगा हमारे पास क्यूब। तो 135 ओवर 6 का क्यूब आ जाएगा 216। अगर हम ऊपर और नीचे इसको भी 27 से डिवाइड करें 135 को, तो हमारे पास आ जाएगा 5। और अगर इसको 27 से हम डिवाइड करते हैं 216 को, तो हमारे पास आ जाएगा जी नीचे 8। तो हमारे पास फाइनल जो v की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 8 आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे पुट v इज़ इक्वल टू
320 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, v की वैल्यू 320 आ जाएगी, इज इक्वल टू के की वैल्यू बल्कि हमने इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई ये 135 ओवर आर हमने फाइंड करना है, आर क्यूब इधर चल जाएगा, 135 ओवर 320 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से 320 और को 135 को और 320 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 से 135 को डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, 320 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो हमारे पास आएगा 64। 27 और 64 है, तो अगर हम यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड जो करते हैं तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि 27 3 का क्यूब है और 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो 13 हमारे पास है, m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के, और m की वैल्यू हमने 2 रखनी है, n की वैल्यू 4 रखनी है, रिलेशन बनाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे, के लगा देंगे कांस्टेंट ओवर एन क्यूब, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देन पुट n इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में हम पुट करते हैं m की वैल्यू 2 इज इक्वल टू के, और n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 का आ जाएगा क्यूब, 4 का क्यूब आ जाएगा जी 64, और 64 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 128। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 128 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में हम जब पुट करते हैं, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, m इज इक्वल टू आ जाएगा 128 k की जगह पर, नीचे n का क्यूब, इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है, इस रिलेशन में हम जो है वो m की वैल्यू फाइंड करेंगे n की 6 वैल्यू पुट करके, तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है 6 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 128 ओवर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 216। तो इसके बाद देखिए अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर हमारे पास आएगा 64, नीचे हमारे पास आएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 32, नीचे आएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करते हैं ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे आएगा 27। तो हमारे पास आ जाएगा जी फाइनली m इज़ इक्वल टू 16/27। नेक्स्ट हम कहेंगे पुट m इज़ इक्वल टू 432 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, m की वैल्यू 432 विच इज़ इक्वल टू 128 ओवर n का क्यूब, तो n क्यूब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 432 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 से डिवाइड करने पर ऊपर 8 आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 पर डिवाइड करने पर 27। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, जैसे क्यूब रूट हम दोनों साइडों को लेंगे, n क्यूब इधर से भी क्यूब रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 8/27 का भी क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये क्यूब रूट से कट जाएगा, n इज इक्वल टू आएगा 8 का क्यूब जो होता है, क्यूब रूट जो होता है वो होता है 2 और 27 का होता है 3, तो हमारी n की रियल वैल्यू जो आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है खत्म पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।